सपर्यगात् शुक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभुर्याथा तथ्यतो अर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। यह ईशावास्य उपनिषद का 8वां मंत्र है और यजुर्वेद के भी 40वें अध्याय में 8वां मंत्र है। तो इस मंत्र में ईश्वर के स्वरूप को बतलाया गया है। ईश्वर कैसा है? तो कहा स परि अगात, वह सब और गया हुआ है। कौन? परमपिता परमात्मा, सब जगह व्याप्त विष्णु, वो परमात्मा। और शुक्रम, अत्यंत शुद्ध दीप्त है, ये भी अर्थ है। तो शुक्रम आशुकारी भी है, सभी कार्यों को शीघ्रता से संपन्न करने वाला है वो परमात्मा शुक्रम। आशुकरम, सर्वशक्तिमत कहा, सर्वशक्तिमान परमात्मा। और अकायम, वो शरीर से रहित है, कोई शरीर नहीं परमात्मा का। 3 प्रकार के शरीर होते हैं। ये तो हम देख रहे हैं, स्थूल शरीर एक, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। कारण शरीर सबका समान होता है, ये प्रकृति, वो पेड़ पौधे हों चाहे पशु पक्षी हों, सबका शरीर एक ही है, प्रकृति से निर्मित है, वो कारण शरीर। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, उसमें ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ, मन, बुद्धि, अहंकार, ये आते हैं। अब ये तत्व की दृष्टि से तो सब समान हैं, लेकिन सबकी क्वालिटी अलग अलग है। कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है, कोई मानसिक रोगी है, कोई मानसिक स्वस्थ है। तो ये तो क्वालिटी में अंतर है, लेकिन तत्व में कोई अंतर नहीं है। ये सूक्ष्म शरीर मरने के बाद भी साथ में जाता है जीवात्मा के, और स्थूल शरीर तो जल जाता है, भस्मांतम इदम शरीरम। लेकिन परमात्मा के ये कोई भी शरीर नहीं है, न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, और न ही कारण शरीर है, इन सबसे रहित है। फिर कहा अव्रणम, परमात्मा व्रण से रहित है, कोई छिद्र नहीं परमात्मा में, कोई दोष नहीं, कोई दुर्गुण दुरित कुछ भी नहीं परमात्मा में। जब शरीर नहीं है तो छिद्र भी कैसे होगा, और दोष भी क्या करेगा? कोई दोष नहीं करता परमात्मा। तो कोई घाव भी नहीं परमात्मा में, व्रण का अर्थ घाव भी होता है। तो शरीर नहीं तो घाव कहाँ से आएगा? कोई नहीं परमात्मा में। फिर कहा अस्नाविरम, परमात्मा नस नाड़ी से भी रहित है। तो सही बात है, शरीर नहीं, छिद्र नहीं, तो नस नाड़ी भी नहीं, इन सब से भी पृथक है। शुद्धम अपापविद्धम, परमात्मा शुद्ध है, सब प्रकार के मलों से रहित है। कोई प्रकार का उसमें न भौतिक मल होता है और न ये राग द्वेष आदि जो मल है। योग के 8 मल कहे, व्याधि, स्थान, संशय, आलस्य, प्रमाद, अवृत्ति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध, भूमिकत्व, ऐसे ये 9 मल कहें। तो इन सब मल से भी रहित है, और जो गंदगी, भौतिक, धूल, मिट्टी, कचरा, मल मूत्र, इनसे भी रहित है। तो परमात्मा इस प्रकार से शुद्ध है। और अपापविद्धम, किसी प्रकार के पाप से कभी भी लिप्त नहीं होता। कोई पाप न स्वयं करता है, न पाप कर्म का समर्थन करता है, अपितु पाप करने वाले को दंडित करता है। तो परमात्मा अपापविद्धम है। कवि है, वेद रूपी काव्य का निर्माण करने वाला है, सृष्टि रूपी काव्य का निर्माण करने वाला है। और मनीषी, सबके मन का स्वामी है, सबके मन को जानने वाला है, परम ज्ञानी है, सर्वज्ञ है। और परिभु, सबके ऊपर विराजमान है, माने ज्ञान की दृष्टि से, बल की दृष्टि से, आनंद की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से भी, हर दृष्टि से सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। तो परमात्मा परिभु। और स्वयंभू, स्वयं अपने सत्ता में सर्वत्र विद्यमान रहता है।
कोई इसको जन्म देने वाला नहीं है, कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है, तो स्वयंभू है। और याथा तथ्यथो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य, तो कहा याथा तथ्यतः भली भांति जैसा चाहिए वैसा ही अर्थान पदार्थों को, सृष्टि को व्यदधात अर्थात विअदधात विशेष रूप से उत्पन्न करता है, रचना करता है। और शाश्वतीभ्य लगातार निरंतर व्यवधान से रहित समाभ्य वर्षों से अनादिकाल से वो इन सब काम को करते आ रहा है, इन सब की ठीक ठीक व्यवस्था कर रहा है। तो समाभ्य वर्षों से कर रहा है, अनंत काल से कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? हम सब जीवात्माओं के लिए कर रहा है। क्या कर रहा है? सृष्टि बना रहा है, सृष्टि का पालन भी कर रहा है, फिर सृष्टि का विनाश भी करता है, फिर नया संसार फिर बनाता है। तो एक तो अर्थ ये इसमें कहा दिया। एक अर्थ आता है समाभ्य माने प्रजाओं के लिए, हम सब प्रजाओं के लिए वर्षों से हम सब जीवात्माओं के लिए सब कुछ प्रबंध कर रहा है। तो शाश्वत है, शाश्वत है, वो अनादि है, अनादि अनंत काल तक रहने वाला है, अनादि काल से है अनंत काल तक यथावत रहने वाला है, उत्पत्ति विनाश से रहित है। तो वह जो परमात्मा है सह आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप है, वही उपासना करने के योग्य है, ध्यान करने के योग्य है। इसलिए ऐसे परमात्मा के शरण में आएं तो हम हमेशा सुखी, शांत, प्रसन्न रह सकते हैं। तो ऐसे परमात्मा के शरण में आएं, उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके शुद्ध स्वरूप को समझें। ये ईश्वर का सच्चा स्वरूप है। इस स्वरूप को जो जान जाता है वह संसार में कभी भी कहीं भी अविद्या, अज्ञान, पाखंड, अंधविश्वास से ग्रस्त नहीं होता, कहीं भटकता नहीं है, भूत प्रेत इसके चक्कर में पड़ता नहीं है। तो किसी भी प्रकार की रूढ़िवादिता उसको ग्रस्त नहीं कर पाते। कोई भी हो पाखंड आदि, इससे वो निर्लिप्त रहता है। तो यही तत्वज्ञान है कि ईश्वर के सही स्वरूप को जाने, हम जीवात्मा के सही स्वरूप को जाने, जो प्रकृति है उसको भी जाने। यही तत्वज्ञान है, इससे मुक्ति मिलती है और जीवन सफल होता है। ओम शांति ओम शांति।